इस्लाम, इसका अर्थ क्या है, इसकी मीनिंग क्या है? एक इसकी मीनिंग है डिक्शनरी में, शब्दकोश में इसकी मीनिंग है सलामती, शांति। टर्मिनोलॉजी में है टोटल सरेंडर टू अल्लाह अलमाइटी, अल्लाह के सामने संपूर्ण आत्मसमर्पण, यही इस्लाम है। अल्लाह की बारगाह में कमाले सुपुर्दगी इस्लाम है, एक टर्मिनोलॉजी है। मगर सलाम से इस्लाम है। और आप जब एक दूसरे से मिलते हैं कहते हैं अस्सलामु अलैकुम, क्या कहते हो? अस्सलामु अलैकुम, पीस अपॉन यू, पीस अपॉन यू। वो जवाब देता वालेकुम अस्सलाम, पीस अपॉन यू टू। जब मिलो तो शांति दो, शांति लो। ये इस्लाम में सब जानते हैं अस्सलामु अलैकुम। मुसलमान भी जानता है, नॉन मुस्लिम भी जानता है कि अस्सलामु अलैकुम। तो जब हम शांति देते हैं, शांति लेते हैं, पीस मेकर हैं, पीस डिस्ट्रीब्यूटर हैं, तो हम आतंकवादी कैसे हो सकते हैं? हम आतंक कैसे फैला सकते हैं? जो हम प्रेम संदेश देते हैं, सलामती बांटते हैं, सलामती लेते हैं, सलामती देते हैं। एक बात फॉर द एकेडमिक लोग, थोड़ा सा एकेडमिक मूड बनाओ। मैं 3 जुमले में मसला ही हल कर दूं। आतंकवाद धर्म से नहीं निकला, 1450 बरस मान लो इस्लाम फैला, मुकम्मल हुआ। तो आतंकवाद तो 1450 साल पहले होना चाहिए था। इस्लाम में अगर आतंकवाद है तो 1450 साल पहले होना। ईसाई धर्म में अगर आतंकवाद है तो 2000 साल पहले होना। हिंदू धर्म में आतंकवाद होता तो 5000 साल पहले होता। बौद्ध धर्म में आतंकवाद होता तो 10,000 साल पहले होता। धर्म से तो आतंकवाद निकला ही नहीं। आतंकवाद की उम्र तो 100 बरस है। ये 100-200 बरस में पैदा हुआ है। तो कोई धर्म 200 बरस का तो है नहीं। कोई 1400 बरस का पुराना है, कोई 2000 बरस, कोई 3000 बरस, कोई 5000 बरस। और आतंकवाद ने जन्म लिया 200 साल के अंदर। तो इसका मतलब यह है कि आतंकवाद धर्म से नहीं, संगठन से पैदा हुआ है। 200 साल पहले कहीं संगठन नहीं था। अंग्रेजों के जमाने में कोई पार्टी नहीं थी, अंग्रेजों के जमाने में कोई तंजीम नहीं थी, अंग्रेजों के जमाने में कोई संगठन नहीं था, तो आतंकवाद भी नहीं था। देश आजाद हुआ, संगठन बनने लगे, आजादी से पहले ही बनने लगे। तो टेररिज्म इज नॉट कनेक्टेड टू रिलीजियन, इट कम्स इन द सोसाइटी फ्रॉम ऑर्गेनाइजेशन। तो अगर आतंकवाद मिटाना है तो संगठन को मिटाओ। सुभान अल्लाह। संगठन को पालोगे और आतंकवाद मिटा ले जाओगे। धर्म मन की शांति के लिए होता है, धर्म आत्मा के शुद्धिकरण के लिए होता है, धर्म अपने रचयिता की इच्छा अनुसार जिंदगी गुजारने का होता है। परवरदिगार की पसंद पर चलने का नाम धर्म है। उसने कहा इन्ना दीना इंदल्लाहिल इस्लाम, द रिलीजन व्हिच इज सिलेक्टेड बाय अल्लाह अलमाइटी इज इस्लाम।
और वही इस्लाम नबी करीम के जमाने में मुकम्मल हुआ। अकमल तो लकुम अल यौम, टुडे, आज मुकम्मल हुआ। और उसके 5 पिलर हैं, तौहीद, नमाज, रोजा, हज, ज़कात। ईमान और 4 अमल, नमाज, रोजा, हज और ज़कात, 4 अमल है, एक ईमान है। ये देखो, ये चारों, नमाज, रोजा, हज और ज़कात, ये फर्ज है। इसमें सबसे ज्यादा अहम इबादत है नमाज। अनकंडीशनली तुम्हें हर हाल में नमाज पढ़ना। नमाज ही एक ऐसी इबादत है जो रोजे की तरह, महीना का भी, हज की तरह सालाना भी है। हज उम्र में एक बार, रोजा सिर्फ 1 महीने में, ज़कात साल भर गुजर जाने के बाद एक ही बार। और नमाज सालाना भी है, ईद बकरीद। नमाज माहाना भी है, तरावी। नमाज वीकली भी है, जुमा। नमाज रोजाना भी है। अल्लाह को इतना पसंद है। सालाना भी रखा, माहाना भी रखा, हफ्तावारी भी रखा और रोजाना का रखा। एक और बताऊं, रोजा जमीन पे फर्ज हुआ, हज जमीन पे फर्ज हुआ, ज़कात जमीन पे फर्ज हुई, और नमाज सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, मेराज की रात फर्ज हुई। सुभान अल्लाह। तीनों इबादतें मकान में फर्ज हुई है। एक नमाज है जो ला मकाम में फर्ज हुई, उसका बैकग्राउंड। नबी करीम बिस्तर पर सो रहे हैं, हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने उन्हें जगाया, उठाया, बताया कि रब ने बुलाया, बुरा कर बिठाया। ये अल्लाह बुलाना था तो सुलाया क्यों? अपने हबीब को लामका में बुलाना था तो सुलाया क्यों? और कहा मैंने इसलिए सुला दिया है ताकि लामका में आने की तलब मेरे महबूब में ना कोई माने, तलब मुझ में है। तलब लामका से आई है, ना कि मक्के से। और उसके बाद बुराक पर बैठे मस्जिद अक्सा में पहुंचे। सुब्हानल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक्सा। पाक है वो ज़ात जो ले गई अपने बंदे को रातों रात मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा तक। और मस्जिद अक्सा में अंबिया किराम की जमात है और रसूल ने नमाज पढ़ी। ये सबने सुना है ना? ध्यान दो, गहराई में उतरो। आज इतना बड़ा मजमा यहाँ पर बैठा हुआ है, ऐसे ही थोड़ी आ गए हो तुम। अशफी चिश्ती फाउंडेशन के लोगों ने व्हाट्सएप के जरिए आपको बताया, पोस्ट करके बताया, पोस्टर निकाला, ऐलान करवाया, तारीख बताई, जगह बताया, टाइम बताया, तब इतने लोग यहाँ। जगह मालूम ना हो तो, तारीख मालूम ना हो तो, वक्त मालूम ना हो तो जमा होते। हमें मेरे नबी के पास जिब्रील अचानक गए, नबी अचानक बैठे और अचानक मस्जिद अक्सा पहुंचे। इन नबियों को कैसे पता चला? अक्सा चलो मुस्तफा आ रहे हैं,
अक्सा चलो मुस्तफा आ रहे हैं। ये नबी तो कब्रों में है, और एक जगह नहीं, कोई मिस्र की कब्र में है, कोई इराक की कब्र में है, कोई बसरा की कब्र में है, कोई सीरिया की कब्र में है। मुख्तलिफ मुल्कों की अलग अलग कब्रों में रहने वाले नबियों को कैसे पता चला कि मुस्तफा जा रहे हैं? टाइम मालूम, जगह मालूम, तारीख मालूम, कब्र में लेटे हुए नबी को पता। अब तो इल्मे गैबे नबी से इनकार मत करो। सुभान अल्लाह। एग्जैक्ट टाइम मालूम, और उसके बाद नमाज पढ़ाई नहीं। एक बात बताओ, कब्रिस्तान में जो मुर्दे लेटे हुए उन पे नमाज फर्ज है? वो नमाज पढ़ते हैं? जो लोग खबरों में हैं वो नमाज पढ़ते हैं? शरीयत में है नमाज पढ़ो। नमाज किस पे फर्ज है? जिंदों पे ना। ए नबी जवाब लामकामे खुदा को देखने जा रहे हैं कि ये जमात क्यों? का मैं ये दिखाना चाहता हूं कि नमाज मुर्दों पे नहीं है, और ये सारे नबियों ने पढ़ा है, कोई नबी मुर्दा नहीं है। अरे जब इंतकाल फरमाने वाले अंबिया मुर्दा नहीं तो उनका इमाम तो बोल आशिक़े रसूल की भाषा में, तू जिंदा है वल्ला, तू जिंदा है वल्ला, मेरी चश्मे आलम से छुप जाने वाले। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह। हुजूर गाज़िए मिल्लत, हुजूर गाज़िए मिल्लत। आप भी नमाज पढ़ते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। जो नमाज पढ़ते हैं कब पढ़ते हैं? हमारे मुफ्ती साहब नमाज पढ़ते हैं कब पढ़ते हैं? हमारे पीर साहब नमाज पढ़ते हैं कब पढ़ते हैं? अरे जब नमाज मिलती है तब पढ़ते हैं। 2 साल का बच्चे को मिला नहीं तो पढ़ा नहीं, और जब उसे मिल गई नमाज पूरी की पूरी तो पढ़ता है। तो रतलाम के मुसलमान नमाज पाने के बाद पढ़ते हैं ना, मध्य प्रदेश के मुसलमान पाने के बाद पढ़ते हैं। तवज्जो चाहूंगा, पूरे भारत के मुसलमान नमाज कब पढ़ते हैं? जब मिलती है नमाज तब पढ़ते हैं। सारी दुनिया का मुसलमान उस वक्त नमाज पढ़ता है जब उसे नमाज मिलती है। सुन, तेरी जगह ये है कि नमाज मिले तो पढ़ें, और मेरे नबी को नमाज लामका में मिलेगी, पढ़ा पहले दिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मस्जिद अक्सा में नमाज पढ़ा दिया, मिलेगी बात। सुभान अल्लाह। चल दिए नमाज पढ़ाने के बाद सिदरा पे पहुंचे। जिब्रील अमीन ने हाथ जोड़ के कहा, बस ये मेरी हद है, मैं रुक जाता हूं, आप जाओ। अगर मैं बाल बराबर भी आगे बढ़ा, मेरे बालों पर जल जाएंगे, तजल्ली के फरोग से जल जाऊंगा। फरोगे तजल्ली बसोजत परम, तजल्ली के फरोग से मेरे पर जल जाएंगे, आप जाइए। अब यहीं से जिब्रील का कीदा समझो। पहले जिब्रील कौन? मलाइका के सरदार, फरिश्तों के सरदार, वही इलाही लेकर रसूलों के पास आने वाले, कलाम इलाही लेकर के रसूलों के पास आने वाले जिब्राइल। वो कह रही या रसूल अल्लाह, बाल बराबर भी आगे बढ़ा तो तजल्ली के फरोग से मेरे पर जल जाइए, आप जाइए। तो जिब्रील का कीदा ये है कि मैं नहीं जा सकता, आप जा सकते हो। जिसका सीधा मतलब ये है, ए रसूल मैं आपके साथ नहीं जा सकता, मैं आपकी तरह नहीं हूं, और आपको रोक नहीं सकता, आप मेरी तरह नहीं हो। और साफ कर दूं, मैं कैसे चलूं?
मैं अब आगे कैसे चलूं, मैं आपकी तरह नहीं हूं, मेरे पर जल जाएंगे। और आपको कैसे रोकूं, आप मेरी तरह नहीं है। तो रसूल को अपनी तरह ना समझना, अपने को रसूल की तरह ना समझना, यह अकीदा जिब्रील है। और जो जिब्रील अमीन का अकीदा है वही सारे फरिश्तों का अकीदा है। फरिश्तों में जमात बंदी नहीं है, फरिश्तों में ग्रोह बंदी नहीं है, फरिश्ते सब मासूम हैं। जो जिब्रील का अकीदा है वही मलकल मौत का अकीदा है, वही इसराफील का अकीदा है, वही मलकल मौत का भी अकीदा है। और बाबा ये नेचुरल बात है कि अगर बाहर देश में कोई अपने देश का मिल जाए कितनी खुशी होती है। और सऊदी अरबिया में कोई अपने अकीदे का मिल जाए। मेरे साथ हुआ, मैं से हरम से आ रहा था, होटल की तरफ एक साहब मिले, सलाम दुआ, पता चला ये बड़ा पक्का सुन्नी है। मैं उसको लेकर अपने घर आया, होटल में खूब खिलाया पिलाया। अपने अकीदे का ये प्यार होता है कि नहीं होता? अगर बाहर देश में यूपी आओ और आपको आपके अकीदे का कोई मिल जाए तो जिब्रील अमीन का अकीदा क्या है कि रसूल हमारी तरह नहीं, हम रसूल की तरह नहीं। यही अकीदा मलकल मौत का भी है कि रसूल हमारी तरह नहीं, हम रसूल की तरह नहीं। तो जब रसूल जब रूह कब्ज करने के लिए मलकल मौत सुन्नी के घर में आते होंगे, अरे ये तो अपने अकीदे का है। सुभान अल्लाह। मलकल मौत अलैहिस्सलाम जब आते होंगे सुन्नी के घर, ये तो अपने अकीदे का है, तो इसकी रूह तो निकालना है, ड्यूटी तो पूरी करना है, पर बंदा अपना है, अपने अकीदे का है। चलते फिरते बोलता था ये रजा गिरने से की मार है। सुभान अल्लाह, सुभान और आप पक्का सुन्नी है, ये तो अपना आदमी है, तो इसकी रूह निकालो, जरा प्यार से निकालो, ऐसे निकालो जैसे शाख से फूल टूट जाए, या ऐसा निकालो जैसे बिस्तर पर रखे हुए फूल को उठा लिया जाए, या ऐसा निकालो जैसे फूल से खुशबू निकल जाए, फूल को पता ही ना चले। अपने अकीदे का प्यार तो आ ही जाएगा। सुन्नियों की रूह को कब्ज करते तो प्यार आया होगा, और जब इनके यहाँ जाते हो रसूल को अपनी तरह समझता था, ले अब मैं निकालता हूं। अल्लाह जाने इंटेस्टाइन से लेकर मुंह तक क्या हाल होता होगा। तो हाशमी से नहीं डरते, न डरो, मलकल मौत से तो डरो। तुम कहते मैंने कहा रसूल हमारी तरह नहीं है, हम रसूल की तरह नहीं है, तुम बोले कि ये तो बरेलवी है। मैं सिर्फ इतना बोला कि नबी हमारी तरह नहीं, हम नबी की तरह नहीं, तो बरेलवी। तो ऐसा तो जिब्रील अमीन भी समझते हैं। सैयदुल मलाइका है जिब्रील। भाई ये समझ जाओ, हजारों की छौछा लाखों बरेली जिब्रील की ठोकर में है। मकामे जिब्रील बहुत बुलंद है, हम नहीं बता सकते जिब्रील अमीन का दर्जा क्या है। तुमने हमें बरेलवी कह दिया, ये तो बरेलवी है, नबी को अपनी तरह नहीं मानता, हम अपने को नबी की तरह नहीं मानते, तो बरेलवी हो गए। तो जिब्रील अलैहिस्सलाम भी तो नबी को अपनी तरह नहीं मानते, तो क्या माज़अल्लाह जिब्रील भी? मेरी जबान जल जाएगी अगर मैं कहूँगा हाँ जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम, और कहाँ बरेली।
पिछौछा, अजमेर, बगदाद, ये जब नहीं था तब जिब्रील थे, जब बगदाद भी नहीं था। ठीक है, मगर ए इमाम अहमद रज़ा, तुम पर हजारों सलाम। हमको उसने बरेलवी कहकर यह बता दिया कि मेरे इमाम ने सुन्नियों को वो अकीदा दिया जो अकीदा है जिब्रील अभी। हम फरिश्तों के हम मसलक हैं, मलाइका हमारे हम मसलक हैं। तेजी के साथ चल रहा। अल्लाह ताला ने 50 वक्त की नमाज दी। अब सरकार खुदा को देखें, क्या मिला, क्या लेके जा रहा हूं, उस पर कहां ध्यान रहेगा। तजल्ली रब देख रहे हैं, उसी तजल्ली रब में सब गुम हो गया। और वहां से चल मूसा अलैहिस्सलाम मिले, क्या तोहफा मिला? बोले नमाज। अंदाजा लगाओ नमाज कहाँ मिल रही है। रोजा जमीन पर, हज जमीन पर, ज़कात जमीन पर, नमाज लामकान। 50 वक्त की नमाज मिली है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने याद दिलाया, या रसूल अल्लाह 50 टाइम की नमाज बहुत ज्यादा है, आपकी उम्मत पे इट विल बी लोड, वजन होगा, बार हो जाएगा, ये बार नहीं उठा पाएगी उम्मत, कम कराएगी। हजरत मूसा ने कम करने को कहा तो हजरत मूसा का अकीदा क्या है? ए मुस्तफा, आप उस मुकाम पर हो कि फर्ज को घटवा सकते हो। ये कलीमुल्लाह का अकीदा है मेरे नबी के बारे में। ये मुल्ला का अकीदा नहीं, कलीमुल्लाह का है। सुभान अल्लाह। नबी के इख्तियार को कलीम जानते हैं, आप घटवाओगे। ये 50 वक्त फर्ज है, नफिल नहीं है। फर्ज को घटवा सकते हैं। और हुजूर ने कहा हाँ ठीक कहते हो। हुजूर को भी पता था हाँ घटवा सकता हूं। तो कलीमुल्लाह पर, हबीबुल्लाह पे फतवा लगाओगे और लौट आए और अल्लाह ने घटा दिया कि मूसा भी सीख है, तुम भी ठीक हो, तो ये पावर मैंने दिया है। अल्लाह ने भी तस्दीक कर दी। मगर अल्लाह ने क्या किया? 50 को 5 कर दिया, 45, 5 घटाया बस। 50 में 45 नहीं घटाया, 5। 45 लेकर के जब हुजूर आए तो मूसा ने कहा कि और घटवाइए, फिर गए। अल्लाह ने 45 को 40 कर दिया। 40 लेकर आए मूसा ने कहा और कम कराइए, 40 से 35, 35 से 30, 30 से 25, 25 से 20, 20 से 15, 15 से 10। मूसा ये 10 भी ज्यादा है, और कम कराइए, 10 से 5। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा और कम कराइए, ये 5 भी सब नहीं पढ़ेंगे। ये लामका पे आसमान की बुलंदियों में मूसा कलीमुल्लाह कह रहे हैं कि सब नहीं पढ़ेंगे। रत्तम वालों, ईमानदारी से बताओ, सारे सुन्नी मुसलमान नमाज पढ़ते हैं? नहीं नहीं, आज नहीं पढ़ रहे हो। और मूसा को कब से पता है? वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। इल्मे गैबे कलीमुल्लाह का जब ये आलम है तो इल्मे गैबे हबीबुल्लाह का आलम क्या हुआ?
अब आओ, नबी ने जो कहा है, उर्दू का एक शब्द है, उस पर गौर करना। ए अल्लाह के कलीम, जब 5 से भी कम करने को कहा तो मेरे मुस्तफ़ा ने क्या कहा? ए अल्लाह के कलीम, अल्लाह ने अपने करम से 50 को 5 कर दिया। अब मेरी गैरत गवारा नहीं करती कि और कम कराऊं, मेरी गैरत गवारा नहीं करती कि और कम कराऊं। नमाज की फर्जियत वहीं ठहर गई जहां गैरत मुस्तफा ठहर गई। वाह वाह सुभान अल्लाह। ये सवाल पैदा होता है कि अल्लाह ताला तो आलिमुल गैब है, बेशक है, उसे पता है कि हमें 5 ही देना है, तो 50 क्यों दिया? नंबर 2, अगर 50 दे दिया था तो एक ही बार में 50 को 5 कर देता। ये 50 से 45, 45 से 40, 40 से 35, 35 से 30, 30 से 25, 25 से 20, 20 से 15, 15 से 10, 10 से 5 क्यों किया? धीरे धीरे क्यों घटाया? कलीमुल्लाह ने वापस किया था, रसूलुल्लाह वापस आए थे तो अल्लाह ताला जो है 50 को 5 करके दे देते। कलीम भी चुप, ये भी चुप, बात खत्म। ये धीरे धीरे अल्लाह ने क्यों घटाया और धीरे धीरे मेरे नबी ने क्यों घटवाया? धीरे धीरे घटाने में अल्लाह की हिकमत क्या है और धीरे धीरे घटवाने में मुस्तफा की मसलहत क्या है? मैं अल्लाह का बंदा हूं, अल्लाह की हिकमत भी बयान करूंगा। नबी का उम्मती हूं तो मसलहत भी बयान करूंगा। अल्लाह ने धीरे धीरे क्यों घटाया, मुस्तफा ने धीरे धीरे क्यों घटवाया? तब नमाज की इल्लत समझ में आएगी। ऐसा है कि अल्लाह ताला कलीमुल्लाह का दिल देख रहा है। हज़रत मूसा कलीमुल्लाह से हम आलमे ख्याल में पूछ सकते हैं, सरकार 50 वक्त की नमाज अगर रसूल लेके आ रहे हैं तो अपनी उम्मत के लिए ले आ रहे हैं, व्हाई आर यू इंटरेस्टेड टू रिड्यूस? घटवाने में आपकी दिलचस्पी क्या है? बनी इस्राइल के लिए तो ले नहीं जा रहे, आपकी कौम के लिए, आपकी उम्मत के लिए तो जाने ही नहीं है। 50 60 रसूल अपनी उम्मत के लिए ले जा रहे हैं, आपका क्या फायदा है? का मेरा भी फायदा है। क्या फायदा है आपको? जब हुजूर नमाज घटवाएंगे तो किससे घटवाएंगे? अल्लाह से। तो घटवाते वक्त किसको देखेंगे? अल्लाह को। और जब मुझे बताने आएंगे तो मैं उनकी आंखों में अल्लाह का नूर देखूंगा। मैं कलीम हूं, कलीम। दूर पर जो मैंने देखा था वो सिफत की तजल्ली थी, जात की तजल्ली न थी, जात की तजल्ली नहीं थी। ये जात देख के आ रहे हैं। मैंने जो देखा वो सिफत की तजल्ली, वो भी डायरेक्ट नहीं देखा, दूर के वसीले से। बिना मुकद्दर डायरेक्ट देखना नहीं है, पहले दूर के वसीले से देखा था, अब नूर के वसीले से देख रहा हूं। तो अल्लाह ताला कलीम के दिल को रखने के लिए, करम फरमाने के लिए, कल्बे कलीम पर फजल फरमाने के लिए रब तबारक व तआला ने धीरे धीरे घटाया। कलीम, तुम मेरे हबीब की आंखों में मेरा जलवा देखना चाहते हो तो लो, मैं 50 को 45 करता हूँ, देखो। 45 से 40 किया, फिर देखो। 40 से 35 फिर देखो। 35 से 30 फिर देखो। 30 से 25 फिर देखो। 25 से 20 फिर देखो। 20 से 15 फिर देखो। 15 से 10 फिर देखो। 10 से 5 फिर देखो। धीरे धीरे घटाया कि बार बार। ये अल्लाह की हिकमत है। और मेरे नबी की मसलहत ये है, ये जो बुराक मेरे पास आया था मुझे ले जाने के लिए, सुब्हानल्लाज़ी असरा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक़सा,
पाक है वो जात जो ले गई रातों रात अपने बंदे को। ये मक्का से ला मक्का तक जो मैं गया, ये रफरफ, ये जिब्राइल, ये बुराक, मुझे इनकी जरूरत नहीं। ये मेरी शान और शौकत दिखाने के लिए रब ने ऐसा किया। वरना देख, एक बार मुझे खुदा ले गया, एक बार मुझे खुदा ले गया, 9 बार मैं खुद जा रहा हूं। अगर खुदा में ले जाने की कुदरत है तो तेरे नबी में जाने की सलाहियत है।